एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो बच्चा बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिस बोलती है कि चलो एक साथ करते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिस और वो जो लड़का और जो फ्योंसी रहता है वो तीनों जो है ना उस फॉर्मेशन में अपनी पावर देने लगते हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन और फ्योंसी बोलता है कि लगता है इसको कोई बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें इसमें और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है फ्योंसी बोलता है कि बाहर से जो कोई भी ये सब कर रहा है लगता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसिस बोलती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो उसका फियोंसी रहता है वो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, और बच्चा बोलता है कि तुम लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है फियोंसी वो, और तभी दिखाया जाता है कि वो जो फॉर्मेशन रहती है वहाँ पे टूट जाती है और वहाँ पे बिखर के गिरने लगती है। हमें दिखाया जाता है उसका जो फियोंसी रहता है उसे बचा लेता है, बोलता है कि ध्यान से कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। और हमें दिखाया जाता है बच्चा बोलता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या हो गया? अब मेरी शक्तियाँ भी यहाँ पे चली जाएँगी क्योंकि मेरा घर टूट चुका है। वहाँ हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वही भाई-बहन आ जाते हैं, बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, हमने तुम्हारा घर और तुम्हारी सब चीज़ जला के राख कर दिया, जिस कारण तुम्हारी जो शक्ति है वो सब खत्म हो चुकी है। हमें दिखाया था वो बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मर जाओ। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा अटैक में अब उतनी दम नहीं रह गई क्योंकि हमने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया है और अब मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊँगा। हमें दिखाया था वो जो फीनिक्स रहता है वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और वो जो रहता है बच्चा हवा में उड़ने लगता है, बोलता है कि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगा। हमें दिखाया तो वो अपने रियल फॉर्म में आने लगता है और रियल फॉर्म में आने के बाद बोलता है कि तुम लोग मुझे अपना कभी नहीं बना पाओगे। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि आखिर ये करने क्या वाला है अब? हमें दिखाया जाता है वो बच्चा रोता रहता है, वो अपने पूरे फ़ीनिक्स के फ़ॉर्म में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। वो सब लोग उसके फ़ीनिक्स के फ़ॉर्म को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमें दिखाया जाता है उसका फियोंसी बोलता है कि ये तो एक रियल फ़ोनिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस की तरफ ऊपर देखती है तो प्रिंसेस की तरफ वो फ़ोनिक्स आ जाता है और जो प्रिंसेस के अंदर ही वो फ़ोनिक्स जो रहता है उसकी पूरी पावर जितनी भी रहती है सब समा जाती है। हमें दिखाया जाता है तो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा ताकत पर रह जाती है और उसका जो फियोंसी रहता है उसका नाम लेते चिल्लाते रहता है। हमें दिखाया थोड़ी देर बाद का सीन जो प्रिंसेस रहती है उसकी बॉडी में जो वो फोनिक्स रहता है वो कंट्रोल करने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे अपनी आँखें खोल लेती है और उसकी बॉडी में जो रहता है वो फोनिक्स जो रहता है कंट्रोल कर लेता है, जिससे कि उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें दिखाया था वो भाई बहन बोलते कि आखिर इसने अब ये क्या कर लिया, अब हमारा क्या होगा। हमें दिखाया था जो उसका भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, हम इससे भी लड़ने की ताकत रखते हैं और ये ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ होगा। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती कि अब तुम्हारा क्या होगा, मतलब प्रिंसेस के अंदर से वो फ़ोनिक्स बोलता है, जो फ़ोनिक्स रहता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि फायर बॉल से, जिस कारण से वो जो भाई-बहन रहते हैं उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जो फायर बॉल रहता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है, जिस कारण से उसकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड रहती है वो भी टूट जाती है और उसकी बहन जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। फ्योंची बोलता है कि आखिर इसके ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है, अब पता नहीं क्या होगा। हमें दिखाया जाता है वो जो फ़ोनिक्स रहता है वो बोलता है कि अब तुम लोग मेरे ही हाथों मर गए और तुम लोग की हिम्मत भी कैसे होगी मेरे घर को बर्बाद करने के लिए। जो प्रिंसेस रहती है उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, बोलते कि अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी, और वो दोनों जन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर ये लगता है पागल हो गया है। हमें दिखाया जाता है जो प्योंसी रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि जो फ्योंसी रहता है वो बोलता है कि मुझे ये सब रोकना पड़ेगा, और वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है छोटा-सा, जिससे जिससे कि प्रिंसेस अट्रैक्ट हो जाती है। वो दोनों भाई-बहन वहाँ से भागने लगते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि आखिर कौन है वहाँ पे, बाहर आ जाए वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। हमें दिखाया जाता है वो उसके फिनिक्स बोलता है कि आखिर तुमने उन्हें भागने क्यों दिया? हमें दिखाया जाता है फ्योंसी बोलता है कि तुम उसकी बॉडी में ये सब रह के नहीं कर सकते हो। तुम ब शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है प्रिंसेस के ऊपर छोटा-सा अटैक कर देता है, जिस कारण से वो जो फ़ोनिक्स रहता है वो वहाँ पे सप्रेस हो जाता है और प्रिंसेस वहाँ पे बेहोश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस थोड़ी देर बाद होश में आती है और उसका फियोंसी बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि हाँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है और मेरे साथ क्या हो गया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? उसका जो फियोंसी रहता है वो बताता है कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर उस फिनिक्स ने कंट्रोल कर लिया था, और प्रिंसेस बोलती है कि क्या उसकी इतनी हिम्मत, अब मैं लगता है उसे बाद में मैं बताऊँगी। जिस कारण से हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है वहाँ से उस माउंटेन से वापस आ जाती है और हमें दिखाया जाता है वो अपने भाई के पास आ जाती है। उसका भाई बोलता है कि बहना तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम मुझे बता सकती हो? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम तो ठीक हो ना? तुम सही सलामत यहाँ पहुँच गए थे कि नहीं? हमें दिखाया जाता है उसका भाई बोलता है कि आपके लिए राजमहल से कुछ आया है, क्या आप उसे देख सकती हैं? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि ये तो एक कार्ड है जो कि हमें बुलाया गया है उस फेस्टिवल में, मतलब वहाँ पे कुछ हो रहा है। प्रिंसेस बोलती है कि इसमें मुझे तैयार होके जाना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे उसमें जाने का मन नहीं कर रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है अपने फ़ीनिक्स पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से उड़ के जाने लगती है, और हमें दिखाया जाता है एक जो शिप रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है। पार्टी का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस प्रिंसेस के जो और सदस्य लोग रहते हैं और जो महाराज रहता है वहाँ पे उस शिप में खड़ा रहता है और बोलता है कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। हमें दिखाया है उसकी जो बहन रहती है वो बोलती है कि आखिर
हम क्या करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है उसका भाई बोलता है कि हमें उसी पार्टी में लगता है उन दोनों को सबक सिखाने का कोई रास्ता ढूँढना पड़ेगा और तुम मुझे इसमें मदद कर सकती हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी ना? हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की रहती है वो बोलती है कि हाँ, मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूँगी, आपके लिए तो सब मैं ये कर रही हूँ। हमें दिखाया जाता है फिर जो राजा रहता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया ये सब करने के लिए, जिस कारण से प्रिंसेस बोलती है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम ठीक कह रही हो। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, हम उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाएँगे और मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट भी दे दूँगा। जिस कारण से वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते-होते वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है मतलब महाराज रहता है वो बोलता है कि ये लड़कियाँ लोग तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं, ये मेरी जाल में कितनी आसानी से फँस चुकी है। हमें दिखाया जाता है मार्केट का सीन, मार्केट में जो प्रिंसेस रहती है वो अपने लिए शॉपिंग वगैरह कर रही होती है और अपने भाई को भी साथ में लिए आई होती है, जो कि उसका भाई जो रहता है उसका सामान उठाने का काम कर रहा होता है। और भाई सोचता है कि आखिर दीदी कितनी देर तक और शॉपिंग करेगी। हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है वहाँ पे एक मास्क खरीद रही होती है और बोल रही होती है कि क्या मैं इसे लूँ या ना लूँ और वो यही सब सोच रही होती है और वो उस मास्क को ले लेती है और बाय कर लेती है। हमें दिखाया जाता है फिर उसका भाई बोलता है कि क्या चले दीदी? हमने हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है चलते हैं, कुछ और सामान ले लिया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बोल रही होती है कि क्या मैं उसके लिए भी कुछ ले लूँ? क्या उसके लिए भी ज़रूरी है कि नहीं है? हमें दिखाया जाता है वो उस पल में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं उसके लिए कुछ भी लेना ज़रूरी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को कोई आवाज़ देता है जो कि प्रिंसेस उस तरफ मुड़ती है और बोलती है कि आखिर कौन है? हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बग्घी आ चुकी रहती है जिसमें वही भद्दी सी जो प्रिंसेस रहती है वो रहती है और बोलती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पे कुछ बाय करने आए हो? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें उससे क्या लेना-देना चाहिए? हम जहाँ से जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो भड़क जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह की बकवास करने की? हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम लायक ही इस तरह को हो तो तुमसे बात भी कोई नहीं करना चाहता, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चले जाते हैं, प्रिंसेस और उसका भाई। हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो रहती है वहाँ पे सुंगड़ी गाई मुँह बना लेती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह की बात करने के लिए, मुझसे वापस करो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ज़्यादा बक-बक मत करो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीट सकती हूँ यहीं पे और ज़्यादा बक-बक बिल्कुल भी मत करो मुझसे। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है ये सब कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि चलो मेरे भाई चलते हैं हम लोग यहाँ से। हमें दिखाया जाता है मेंशन का सीन, राजमहल का सीन, वहाँ पे जो पार्टी हो रही होती है वो उस दिन वो लोग आ जाते हैं, वहाँ पे 2 प्रिंस लोग भी आए रहते हैं जो कि एल्फ क्लैन से बिलॉन्ग करते हैं और वो जो प्रिंस है वो कहते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे दिख रहे होते हैं। हमें दिखाया था उन वो 2 एक एक लड़की और एक लड़का आए रहते हैं, वहाँ पे प्रिंसेस बैठ के चाय पी रही होती है, सोच रही होती है कि आखिर ये लोग हैं कौन? मुझे इनके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है उन लोगों से जाके बात करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसका फियोंसी भी आ जाता है, बोलता है कि तुम लोग कैसे हो? हमें दिखाया जाता है फियोंसी को देख के जो प्रिंसेस और जो वो दोनों राजकुमार रहते हैं, वो राजा रहता है, वो सब देख के उसे हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहता है डायरेक्ट प्रिंसेस के पास आ जाता है, फ्योंसी जो रहता है। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है वहाँ पे फ्लर्ट करने लगता है, बोलता है कि तुम मेरी वाइफ़ बनने के लिए तैयार तो हो ना? और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।